जय माता दी दोस्तों। मेरे चैनल एसजी लव में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इस पे पहली बार आए हैं तो इसको आप पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप पार्टनर की करंट एनर्जी लेवल चेक कराना चाहते हैं, किसी भी तरीके का लव स्पेल्स कराना चाहते हैं तो मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पेड होती हैं। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। इससे पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को हील कर दूं। माता रानी मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को आप हील करिए और उनके जीवन में अबंडेंस और रिश्तों में मजबूती लाइए। मेरे साथ अपनी एनर्जी को अगले 15-20 मिनट के लिए आप जोड़ दीजिए। माँ को याद कर लीजिए और जिस पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके भी बारे में आप सोच लीजिए, क्योंकि उसी की डीप फीलिंग्स ही आपके बारे में आज ये वीडियो बताएंगे। उसके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, आप जानना चाहते हैं। उसकी करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या फील करता है, वो आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या विचार रख रहा है। आप मैरिड कपल भी हो सकते हो, लव रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, आप भी मेल फीमेल कोई हो सकते हो, आपके पार्टनर भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो। तो चलिए देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। तो इसका मतलब है किसी तरीके की कोई दूरी बनी हुई है आप लोगों के बीच में, या पास्ट में बनी थी, या अभी एक रिलेशनशिप कायदे से डेवलप नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर डैमेज हुआ है, पास्ट में भी हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं जिससे कि आपके बीच में कुछ ऐसे पास्ट में हो सकता है लड़ाई झगड़े हुए हों जिससे एक दूरी बन गई थी, विवाद हुआ हो। ये किसी तीसरे शख्स की वजह से ज़्यादा होता है, ईगो के कारण ज़्यादा होता है। तो ये इस समय सोच रहे हैं कि इनकी फीलिंग आ रही है कि हम दोनों ने एक दूसरे का ये जो झगड़ा फसाद किया है, एक दूसरे को नहीं माना है या एक दूसरे के साथ विश्वासघात किया है, इससे नुकसान हमारा ही हुआ है। तो ये इस समय मुझे यहाँ पर किसी तरीके का रेग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं आपसे झगड़ा करके, अगर आपका झगड़ा हुआ है या एक दूरी सी बन गई है। और यहाँ पर ये भी सोच रहे हैं, भले ही डिस्टेंस बन गया है हमारे बीच में, दूरी है, बात नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं हो सकते, कोई हमको जुदा नहीं कर सकता। सोचिए, ब्यूटीफुल एनर्जी है। एक तरफ आपसे झगड़ा किए हुए हैं, बात नहीं हो रही है, दूरी है, और एक तरफ इनकी करंट डीप फीलिंग ये आ रही है कि प्यार हमेशा था, भले डिस्टेंस हो, दूरी हो, मनमुटाव हो या एक्सप्रेस नहीं कर पाए हों अभी तक, लेकिन फिर भी मन में यही विचार है कि आपके बिना इनका जीवन अधूरा है, आपके बिना ये जी नहीं सकते, आपके बिना ये कुछ भी है ही नहीं, अपना अस्तित्व ही महसूस नहीं कर पाते आपके बिना। तो ब्यूटीफुल एनर्जी आपसे रेजोनेट करे तो ज़रूर जय माँ काली, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जिस भी डिवाइन गॉड को आप मानते हैं रख दीजिए, लिख दीजिएगा। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए ये एनर्जी भी आ रही है कि ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए, जिस तरह का डिसीजन आप चाह रहे हैं। आप चाह रहे हो सकता है मैरिज में कमिटमेंट चाह रहे हो, रिश्ते में कमिटमेंट चाह रहे हो, एक्सप्रेस करवाना चाह रहे हो, ये नहीं कह पा रहे हैं, ये आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा मोमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, आपके एक्सपेक्टेशन पे इनको लग रहा है कि आप खरे नहीं उतर रहे हैं, और इसके लिए सॉरी भी हो रहे हैं, दुखी भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी भावनाएं ये समझ नहीं रहे कि आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, पर कुछ मजबूरियों की वजह से, कुछ हिम्मत ना होने की वजह से, और ये रियलाइजेशन भी है इनको। सबसे बड़ी बात है रियलाइजेशन होना। इनको रियलाइजेशन है कि आपको हर्ट कर रहे हैं, आपके जो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं। वो कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इनको इस बात का एहसास है, इनको एहसास है कि आपको हर्ट कर रहे हैं डिसीजन ना लेकर। गिल्टी भी हो रही है, इनको गिल्टी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में ये
वो मुकाम, वो रिश्ते को मुकाम नहीं दे पा रहे हैं। भले ही अभी हो सकता है आपसे एक बार भी नहीं बोले हों, दूरी बनी हुई हो, दूरी है, हो सकता है आप लोग रिलेशनशिप में रहे हो, अब दूरी बन गई हो, या कभी रिलेशनशिप बन ही नहीं पाया। इनकी कमज़ोरी, इनकी कायरता की वजह से ये बोल ही नहीं पाए। मन ही मन आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, पर ये बोल ही नहीं पा रहे हैं आपसे। आप भी एहसास है, और इनको भी इस बात का गिल्ट भी महसूस हो रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहे हैं। और इनको ये मत सोचिए कि इनको दर्द नहीं हो रहा, आपसे 100 गुना ज़्यादा इनको दर्द हो रहा है। गिल्टी भी है कि कहीं आपकी ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। कुछ भी ना बोल के इनकी चुप्पी आपको परेशान कर रही है। वो ये बात बहुत अच्छे से अब खासकर समझ रहे हैं कि इनको चुप नहीं रहना है, इनको बोलना है। और क्योंकि इनको पश्चाताप भी हो रहा है कि कुछ चीज़ें शायद ये समय रहते बोल देते तो आज ये स्थिति ही नहीं होती। और ये जान रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इस समय हीलिंग में हो, अपने बहुत दुखी हो, परेशान हो, तो अपने आप को बहुत टेंशन से दूर रखते हो, अपने आप को बहुत हील भी करना चाहते हो। क्योंकि आप जिससे आप प्यार कर रहे हो, जैसे आप सब कुछ मान रहे हो, सब कुछ सौंप देना चाहते हो, उसकी तरफ से अभी कोई जवाब, कोई क्लैरिटी नहीं आ रही रिश्ते में, तो आप अपने आप को बहुत काम रखते हो, बहुत हीलिंग लेते हो ताकि कहीं आप पागल ना हो जाओ। और ये बात ये इंसान जान रहा है, इसको आपकी ये दर्द, ये तकलीफ़ के बारे में पूरी जानकारी है, और इसको गिल्ट भी महसूस होता है। पर ये ऐसा करता क्यों है? क्यों नहीं ये आपसे बोल पा रहा है? क्यों नहीं आपसे कह रहा है? क्यों नहीं आप, जबकि सब कुछ ये जानता है, कोई बच्चा नहीं है छोटा। आपके सारे बिहेवियर, सारे हरकतों को ये देख रहा है, सब कुछ ये जान रहा है। नेग्लेक्टेड, देखिए यहाँ पर भी यही कार्ड आया है कि ये आपको वो नहीं दे पाया है, या इसको ऐसा लगता है ये आपको वो खुशियाँ कहीं ऐसा ना हो कि आपको ना दे पाए जिसकी आप लायक हो। ये अपने आप में बहुत हीन भावना से भी ग्रसित मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि हो सकता है इसकी लाइफ में कुछ ट्रॉमास रहे हों, इसके पास्ट में कुछ रिलेशनशिप ब्रेकअप्स हुए हों, तो इसको किसी ने बहुत बुरा भला बोला है, बहुत तोड़ा है अंदर से, तो उन चीज़ों से अभी ये उभर नहीं पाया है। इसको ऐसा लग रहा है कि ये आपके लायक है भी कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि कल को आप इसके साथ इन्वॉल्व हो जाओ तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओ, या ये आपके साथ एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग नहीं बना पाया, जिसको कि इसके पार्टनर ने, पास्ट के कुछ लोगों ने ऐसा हीन भावना इसके अंदर भर दी है। और यही मेन रीज़न है कि ये आपके पास नहीं आना चाहता, आपसे डर रहा है इस रिलेशनशिप को भी, क्योंकि एक बार आ गया तो फिर ये आपको खो देना नहीं चाहता, आपको ज़िंदगी भर के लिए पकड़ के रह जाना चाहता है। और यहाँ पर ये भी जान रहा है कि इसने कई बार जब इसको बोलना चाहिए था तो शायद नहीं बोल पाया, कई बार इसको गॉड ने मौके दिए, पर ये आपका हाथ नहीं थाम पाया, और ये उस चीज़ को लेकर बहुत परेशान है, दुखी है। आपका दुख भी इसको दिखता है। और आप ये मत सोचिए कि इसका किसी तरीके का ईगो है, ये ईगो नहीं है, यहाँ पर भय है, डर है। ईगो प्रेम को दूर करता है, ईगोइस्टिक इंसान प्रेम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ईगो नहीं है, डर है, भय है। भय है आपको हमेशा के लिए खो देने का, आपको खो देने की नहीं चाहता, ये नहीं चाहता, इसीलिए ये दूरी बन गई है। और अब आप मिस्टेक्स ये पूरी तरीके से अपने जो भी इसने गलत कार्य किए हैं उनको सही कर लेना चाहता है। पहले आपको अपने आप को आपके लायक बनाना चाहता है, करियर बनाने में फ़ोकस कर रहा है, बिज़नेस में फ़ोकस कर रहा है कि इसके पास इतनी खुशियाँ, इतने पैसे आ जाएं कि आपके लिए चाँद तारे तक तोड़कर ला सके। आपसे थोड़ा समय मांग रहा है, आपसे थोड़ा सा वेट करने को कह रहा है। ये चाह रहा है कि थोड़ा सा ये और फाइनेंशियल लेवल पे स्ट्रांग हो जाए, अपना करियर बना ले, ताकि आपके लिए, आपके सामने ये इस तरह से प्रकट हो कि आप भी ना कर पाओ, और ना आपकी फैमिली इश्यूज़ भी ज़्यादा ना आए अगर पैसे वाला ये बन जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि अभी करियर उतना ज़्यादा नहीं हो पाया है। और ये यहाँ पर ये भी कह रहा है कि शायद ये आपकी ज़िंदगी में नहीं आता तो आप इतना दुखी नहीं होते, क्योंकि ये इसके अंदर एक हीन भावना भरी है कि जो भी दुख आपके लाइफ में है वो इसी की वजह से है। और आप ये उस चीज़ को
उसकी भरपाई करना चाहता है। आपके जीवन से सारा दुख, सारी तकलीफ़ ये बीन बीन के निकाल देना चाहता है, क्योंकि ये आपको बहुत प्रेम करता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जान रहा है कि एक सोल कॉन्ट्रैक्ट इसका आपसे बन गया है। कई लोगों को ये भी आ रहा है इसने लव स्पेल्स कुछ कराए हैं ताकि आप इससे अलग ना हो पाओ, जुदा ना हो पाओ, और आपकी सोल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा बन जाए। थोड़ा सा ये अपने आप के लिए टाइम चाह रहा है ताकि समय मिल जाए और उस समय का ये बेहतर उपयोग करे आपके लिए। अपने करियर को बना देना चाहता है और फिर आके आपसे माफ़ी मांग कर और गॉड से भी माफ़ी मांग के आपके आंसू बहाए आपके सामने पूरी तरीके से ये आकर आपके कदमों में गिरकर आपसे अपना प्यार मांगेगा, अपने प्यार का इजहार करेगा। इस तरह से आएगा और बहुत जल्दी अपने आप को बहुत अच्छे से ये एक्सप्रेस करके रहेगा। जय माता दी, हर हर महादेव।